हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य द मिस्ट्री विद पूजा। आज के इस टॉपिक में आपको मैं रामायण के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताने जा रही हूँ कि जो आपने शायद सुने नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या है वो बातें। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, जैसे कि भगवान राम। उनके बाद आती है देवी सीता। जब हम अहंकार की बात करने चाहे तो नाम आता है रावण और मेघनाद का, और जब बात आती है समर्पण भाव की तो याद आते हैं हमें लक्ष्मण जी और हनुमान जी। जब याद आती है त्याग की तो हमें याद आते हैं भगवान राम के भाई भरत की। पर आज मैं जिनके चरित्र के बारे में बात करने जा रही हूँ उनकी भी त्याग भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण से कुछ कम नहीं। पर दुख की बात यह है कि इनका नाम हमने रामायण काल में ज्यादा सुना नहीं। इनके चरित्र के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला जी की। माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें भी की। वो अपने पति की सेवा करनी चाहती थी, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुलाही देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था तो हर शिशु के भांति जन्म के पश्चात राम, भरत और शत्रुघ्न होने के बाद चुप हो गए, परंतु लक्ष्मण जी लगातार रोते रहे और तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लेटाया गया था। तब से कहा जाता है लक्ष्मण जी भगवान राम के परछाई बन गए और सदैव उनकी परछाई बनकर ही रहे। इसी कारण जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाने का आदेश मिला तो लक्ष्मण जी ने अपने भगवान राम और देवी सीता जी के साथ वन में जाने का निर्णय किया। तब लक्ष्मण जी के वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार थी। तब लक्ष्मण जी ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, मैं भगवान राम और देवी सीता जी की सेवा करना चाहता हूँ। यदि वन में तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे सेवा में विघ्न पड़ेगा और मैं ठीक प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी की यह सेवा भावना को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात को मान लिया और वो लक्ष्मण जी के साथ वन नहीं गई। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण जी ने उनको वचन दिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती रही और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाह स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। आखिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए
निकल पड़े। वहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से जंगल में सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया था। भगवान राम और सीता जी जब उस कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर प्रहरी के रूप में विराजमान रहते थे। बताते हैं, वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता उस छोटी सी कुटिया में विश्राम करने चले गए, तो लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा देते रहे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक निद्रा से मुक्त कर दे। तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके हिस्से की निद्रा तो किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को अपनी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही और वह लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे। इसीलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में अनसुनी रह गई। उर्मिला ने जो सहा, शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर।